What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. Ha ha. कोविड-19 की प्रिडिक्शन 1993 में, 9/11 की प्रिडिक्शन 1997 में, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने की प्रिडिक्शन 2002 में और नोबेल प्राइज विनर के नाम की प्रिडिक्शन 2010 में। ये तो कुछ ही इंसिडेंट्स हैं दोस्तों, अभी ऐसे दर्जनों इंसिडेंट्स आना बाकी हैं जिनकी प्रिडिक्शन उनके होने से 5 से 10 साल पहले करी जा चुकी थी और ये किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी साइंटिस्ट ने नहीं करी दोस्तों, बल्कि एक ऐसी कार्टून सीरीज ने करी थी दोस्तों जो पिछले 35 साल से, जी हाँ 35 ईयर्स से मुझे और आपको एंटरटेन करती जा रही है, जिसका नाम है स्टिम्संस एंड स्टिम्संस। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी हॉरर, ब्लैक मैजिक और डार्क कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनना पसंद है या उनके बारे में जानना पसंद है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएं। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। (1995) सीजन 6 एपिसोड नंबर 19 में हमें देखने को मिलता है स्टिम्संस की एक कैरेक्टर लीजा फॉर्च्यून टेलर के पास जाती है क्योंकि उसे अपने 15 साल बाद वाली मॉम स्टिम्सन से बात करनी थी, जो कि वो करती भी है यूजिंग पिक्चर फोन। और तुम यहाँ पर याद रखना, हम 1995 की बात कर रहे हैं जिस समय इंटरनेट का एक्सेस भी लोगों के पास ढंग से नहीं हुआ करता था और मोबाइल फोन तो इतने एडवांस थे ही नहीं। पिक्चर फोन, वीडियो कॉल तो भाई साहब इमेजिनेशन में भी लोग नहीं सोचा करते थे। और इसी एपिसोड में स्टिम्संस ने स्मार्ट वॉच का कॉन्सेप्ट भी रिवील कर दिया एंड आप और मैं विटनेस हैं इस चीज के कि आज हम स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं। अब आप लोग बोलेंगे क्या बकवास कर रहा है, स्मार्टफोन्स की प्रेडिक्शन, स्मार्ट वॉच की प्रेडिक्शन, कैमरे की प्रेडिक्शन, ये तो कोई भी कर देगा, मैं भी कर सकता हूँ। सब्र रखो भाई, लेयर बाय लेयर पत्ते खुलेंगे। अब चलते हैं एक साल पीछे। 1994 में स्टिम्संस का एक एपिसोड एयर होता है दोस्तों, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि एक लेडी बच्चों के मेस में उनके लिए खाना प्रिपेयर कर रही है यूजिंग हॉर्स मीट। पहले तुम वीडियो देखो, देख ली? अब सुनो। 2013 में पूरे यूरोप में एक स्कैंडल सामने आता है, दैट वाज द हॉर्स मीट स्कैंडल। जब पता चलता है कि पूरे यूरोप की मीट सप्लायर कंपनीज अपनी मीट में हॉर्स मीट मिलाकर सेल कर रही हैं और पता नहीं कब से लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चला। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि 1994 के स्टिम्संस के एपिसोड में जो हॉर्स मीट स्कैंडल दिखाया जा रहा था वो 2013 में सही साबित हुआ। अब तुम बोलोगे तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, तो भाई कोइंसिडेंस मीट स्कैंडल होना हो सकता है, स्पेसिफिकली हॉर्स मीट स्कैंडल होना ही क्यों? Why not pig meat scandal? Why not dinosaur meat scandal? Why not fish meat scandal? Why not dog meat scandal? What is the reason behind कि horse meat scandal ही होता है? अभी भी तो मुझे लग रहा है कि सब तुक्का है, कोई भी कर सकता है। तो बाय गॉड वीडियो को रच के देखो, माल मसाले की कमी नहीं है भाई। 1997 सीजन 9 एपिसोड नंबर 1 के एक सीन में हमें दिखाया जाता है एक मैगजीन का फ्रंट कवर। पहले तुम उसे देख लो। देख लिया? कुछ गड़बड़ लगी, कुछ नोटिस करा? वेल मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो डॉलर का साइन आप देख रहे हो ये रिप्रेजेंट करता है अमेरिका को एंड दैट 9 रिप्रेजेंट्स द 9/11 का 9, दैट मीन्स मंथ सितंबर को। और उसके बगल में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो ट्विन टावर्स आप देख रहे हैं जो उस समय की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी वो रिप्रेजेंट करता है 11 एंड अलॉन्ग विथ ये अटैक भी उन्हीं ट्विन टावर्स पे होता है। अब तुम मुझे बता दो, नहीं भाई तुम मुझे बता दो कि ये देखकर तो मैं लग नहीं रहा कि स्टिम्संस ने 1997 में प्रेडिक्ट कर दिया था 9/11 टेररिस्ट अटैक होने वाला है और ये अटैक 2001 में होता है, 4 साल बाद। इवन CIA, NIA किसी में दम नहीं था इसको पकड़ने का, लेकिन स्टिम्संस ने प्रेडिक्ट कर लिया। अगर अभी भी तुम्हें बकवास लग रहा है तो भाई आगे वाला तो तुम्हारा दिमाग हिलाकर रख देगा। सीजन 25 एपिसोड नंबर 16 में हमें देखने को मिलता है एक फुटबॉल वर्ल्ड कप का मैच जो कि हो रहा होता है जर्मनी और ब्राजील के बीच में, जिसमें जर्मनी ब्राजील को बुरी तरह हरा देता है। एंड गेस व्हाट, 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में क्या होता है? सेम, ब्राजील और जर्मनी एक दूसरे को फेस करते हैं और जर्मनी ब्राजील को बुरी तरह हरा देता है। तुम खुद देख लो। अब नहीं भाई, तुम अब मुझे बता दो यार कि मतलब मान लिया जर्मनी की टीम स्ट्रांग थी, प्रेडिक्ट करना आसान था, लेकिन ओपोनेंट में ब्राजील होगा ये कैसे कोई बता सकता है? ये तो यही बात हो गई, मैंने कहा इंडिया जीतेगी क्योंकि अपनी टीम स्ट्रांग है, बट किसके अगेंस्ट जीतेगी? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, पाकिस्तान की तो खैर औकात नहीं है।
अभी भी तुम्हें मजाक लग रहा है क्या ये? तो ये सुनो भाई, अपने ट्रम्प भाऊ यानी ट्रम्प चच्चा का प्रेसिडेंट बनना भी 2002 में ही ये लोग प्रेडिक्ट कर चुके थे। 2002 के सीजन 11 एपिसोड नंबर 17 में हमें दिखाया गया था कि डोनाल्ड ट्रम्प यूएसए के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तुम पहले ये सीन देखो। देख लिया? अब तुम्हारे सामने एक सीन मैं लगा रहा हूँ जो कि प्रेसिडेंट बनने के बाद का है। अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो भाई देखो कितनी बुरी तरह से सिमिलर है यार ये दोनों। सेम पोजीशन, सेम एंगल, और इवन तुमने वो बोर्ड देखा, वो बोर्ड तक गिरा है भाई, वो बोर्ड तक गिरा है भाई। यहाँ पे तो यार मेरा माथा खराब हो रहा है। मतलब प्रेसिडेंट तक प्रेडिक्ट कर रहे हैं यार ये लोग। अगर तुम्हें अभी भी मजाक लग रहा है ना भाई, तो तुम या तो अपने कानों पे भरोसा खो चुके हो या तो तुम मानना ही नहीं चाहते। लेकिन इसके बाद जो दो चीजें आने वाली है ना, कसम से तुम्हारी तशरीफ हिला के रख देगी। और ना हो ना तो कमेंट सेक्शन में जो मन कर रहा है लिख के जाना। 2010 सीजन 22 एपिसोड नंबर 1 में स्टिम्सन्स ने नोबेल प्राइज विनर भी एग्जैक्टली विद हिज नेम एंड हिज फील्ड प्रेडिक्ट कर लिया था। हमें बताया जाता है कि बेन होलस्ट्रॉम को इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है। एंड गेस व्हाट, 2026 में सेम बेन होलस्ट्रॉम को ही इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज मिलता भी है भाई। मतलब नाउ इट्स गेटिंग वर्स्ट, इवन समथिंग मोर देन वर्स्ट भाई, कि नोबेल प्राइज विनर प्रेडिक्ट हो रहे हैं भाई, नोबेल प्राइज विनर। अब यार तुम बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा डार्क कौन सी चीज लगी आज की वीडियो में? और मैं बताता हूँ मुझे क्या लगता है। हिग्स बोसोन और द गॉड पार्टिकल, इसके बारे में तुम्हें पता तो होगा, और अगर नहीं पता तो मैं तुम्हें सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। हमें शुरुआत से पढ़ाया गया है कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं वो एटम से मिलकर बनी हुई हैं, और एटम्स खुद में 3 चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, राइट। पर साइंटिस्ट को कुछ समय बाद पता चलता है कि एटम को मास भी चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा भी कोई चीज है जो उसे मास दे रही है, पर क्या, वो साइंटिस्ट को नहीं पता था। उसका इक्वेशन क्या है ये भी नहीं पता था। और यहीं से शुरू होती है हिग्स बोसोन द गॉड पार्टिकल की खोज। 1964 में ये शुरू होता है और 2012 तक कड़ी मेहनत, चप्पल रगड़ने के बाद, करोड़ों अरबों रुपए फूकने के बाद साइंटिस्ट एक पार्टिकल एक्सीलरेटर बनाते हैं, और उसके बाद उन्हें पता चलता है इस हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल की इक्वेशन के बारे में। पर एज यूजुअल सिम्पसन्स रॉक साइंस सॉक्स। 1998 के सीजन 10 एपिसोड नंबर 2 में हमें दिखाया जाता है कि होमो सिम्पसन एक साइंटिस्ट बन चुका है जो कि अपने गैराज में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता है, कुछ डेरिवेशंस तैयार करता है। इसी के एक सीन में हमें देखने को मिलता है होमो सिम्पसन्स का एक बोर्ड, जहां पर उन्होंने एक डेरिवेशन या यूं कहें एक इक्वेशन लिखी होती है। अगर उस इक्वेशन को जूम करें और ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन एग्जैक्टली रेप्लिका है टू व्हाट साइंटिस्ट ने 2012 में खोजी थी। मतलब साइंटिस्ट ने 2012 तक चप्पलें रगड़ के जो इक्वेशन तैयार करी वो सिम्पसन्स ने 1998 में प्रेडिक्ट कर चुके थे। दैट मीन्स भाई यहाँ पर इन्होंने साइंस की भी फाड़ कर रख दी है, फाड़ कर कतई। और तुम्हें लगा होगा कि ये यहीं पे खत्म हो गया, राइट? पर अभी तो बहुत प्रेडिक्शंस आना बाकी हैं अगले पार्ट में।